रहा था और मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। औरंगजेब ने घोषणा कर दी कि असली अजीत सिंह उसके पास है और दुर्गादास जिस बच्चे को लेकर भागा है वो एक ढोंगी है। लेकिन मारवाड़ की जनता और सामंत जानते थे कि उनका असली राजा दुर्गादास के संरक्षण में है। दुर्गादास जानते थे कि वे मुगलों की विशाल सेना से आमने सामने के युद्ध में नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध यानी गोरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति अपनाई। उन्होंने अरावली की दुर्गम पहाड़ियों और छप्पन के पहाड़ों को अपना ठिकाना बनाया। राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही के पास कालिंद्री गांव में एक ब्राह्मण जयदेव के घर गुप्त रूप से रखा गया। वहां उनकी पहचान छिपाकर उन्हें एक साधारण बालक की तरह पाला गया ताकि मुगलों के जासूसों को भनक न लगे। सालों साल बीतते गए। दुर्गादास का जीवन अब महलों का नहीं बल्कि जंगलों और पहाड़ों का था। कई बार उन्हें और उनके साथियों को घास की रोटियां खाकर दिन गुजारने पड़े। घोड़े की पीठ ही उनका घर बन गई थी। औरंगजेब ने मारवाड़ के चप्पे चप्पे पर अपनी चौकियां बैठा दी थीं, लेकिन दुर्गादास बिजली की तरह आते, मुगलों की रसद लूटते और वापस पहाड़ियों में गायब हो जाते। उनकी इस युद्ध नीति ने मुगलों के हौसले पस्त कर दिए। इसी बीच दुर्गादास ने अपनी कूटनीति का सबसे बड़ा परिचय दिया। उन्होंने औरंगजेब के अपने ही बेटे शहजादा अकबर को विद्रोह के लिए उकसाया। उन्होंने अकबर को समझाया कि उसके पिता की नीतियां मुगल साम्राज्य को विनाश की ओर ले जा रही हैं। ये दुर्गादास की बहुत बड़ी जीत थी। जब शहजादा अकबर ने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी तो औरंगजेब के पैरों तले जमीन खिसक गई। औरंगजेब को अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। लेकिन औरंगजेब भी बहुत चालाक था। उसने अपनी जाली चिट्ठियों के जरिए राजपूतों और शहजादा अकबर के बीच फूट डालने की कोशिश की। राजपूतों को लगा कि अकबर उन्हें धोखा दे रहा है और वे पीछे हट गए। लेकिन दुर्गादास की पारखी नजरों ने सच को पहचान लिया। जब उन्हें पता चला कि अकबर निर्दोष है और ये औरंगजेब की चाल थी, तो उन्होंने अकबर को अकेला नहीं छोड़ा। दुर्गादास ने न केवल अकबर के परिवार की रक्षा की, बल्कि उसे सुरक्षित दक्षिण भारत में मराठा राजा संभाजी महाराज के पास ले गए। राजस्थान से दक्षिण भारत तक का ये सफर खतरों से भरा था। मुगलों की हजारों की सेना उनके पीछे थी, लेकिन दुर्गादास की चतुराई के आगे सब नाकाम रहे। उन्होंने मुगलों को उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से घेरने की एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी। मारवाड़ में संघर्ष और तेज हो गया। औरंगजेब खुद इस विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण की ओर चला गया, लेकिन मारवाड़ में दुर्गादास का खौफ बना रहा। लोग कहने लगे थे कि मारवाड़ की रेत का हर कण दुर्गादास की आंखों की तरह मुगलों पर नजर रख रहा है। दुर्गादास ने साबित कर दिया कि एक सच्चा सेनापति केवल तलवार से नहीं, बल्कि अपने अटूट धैर्य और कूटनीति से भी साम्राज्य की रक्षा कर सकता है। जंगलों की खाक छानते हुए और औरंगजेब की नाक में दम करते हुए दुर्गादास ने यह सुनिश्चित किया कि अजीत सिंह सुरक्षित रहें और अपनी मिट्टी के संस्कारों को सीखें। वो जानते थे कि जिस दिन मारवाड़ का सूरज फिर से उगेगा, उस दिन ये संघर्ष इतिहास में अमर हो जाएगा।